हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी का जो है टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दो दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो ज़रूर इससे पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है आपको नंबर तो मिलने ही मिलने हैं, अगर ये टॉपिक आपका कवर है तब, क्योंकि यहाँ से हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको चलो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है। पहले हम इसको ढंग से पढ़ेंगे। क्या कहा गया है? एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। ठीक, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है। यानी कि इसका उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। देखिए, इसका उन्नयन कोण 45 अंश है। और क्या कहा गया है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि देखिए ये कोई मीनार है, मान लेते हैं ए मीनार जो है ए बी है, और इसकी ऊंचाई जो मान लेंगे एच मान लेंगे। इसकी ऊंचाई क्या मान लेंगे हम? ऊंचाई एच मान लेंगे। ठीक, ऐसे लिख देंगे हम कि माना मीनार ए बी है। जो हम करेंगे वो लिख देंगे, माना मीनार ए बी है। ठीक, और क्या कहा गया है? देखिए, यहाँ से मीनार के क्षैतिज तल से 40 मीटर की दूरी पर, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप क्षैतिज तल से इधर भी 40 मीटर दूरी ले सकते हैं और इधर भी 40 मीटर दूरी ले सकते हैं। तो चलो हम लोग 40 मीटर दूरी यहाँ पे इधर ले लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? मान लेते हैं 40 मीटर दूरी ये हो गई। ठीक, और ये किसी बिंदु सी पर है। तो क्षैतिज से जो है इसके जो है ए और सी के बीच की दूरी कितना है? ए और सी बराबर कितना है? 40 मीटर है। ठीक, मीनार के क्षैतिज से। और यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है? चोटी, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से इसका कोण उन्नयन कोण बन रहा है, तो उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा। और उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। यहाँ पे 45 अंश लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो है कोण कितना? ए सी पी बराबर कितना बन रहा है? देखिए, अगर जिस कोण को हमें दर्शाना होता है उसे बीच में रखते हैं, यानी कोण सी को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। ठीक, तो ये कितना है कोण सी? 45 अंश। 45 अंश है। अब देखिए क्या ज्ञात करना है हमें? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये चीज़ हमें ज्ञात करने को कहा गया है। तो आप जानते हैं लाल बटे कक्का में क्या होता है? देखिए, ये जो है लंब बटा कर्ण साइन का होता है, आधार बटा कर्ण कास का होता है, और लंब बटा आधार जो होता है टैन का होता है। इन्हीं तीनों में से हमें ये यूज करना है, कोई ना कोई एक। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे, हम तीनों में से पहले डिसाइड तो करें कि क्या हमें यूज करना है, साइन यूज करना है कि टैन यूज करना है कि कॉस यूज करना है। तो आपको ये चीज़ बताएगा। देखिए, ये यहाँ पे थीटा है, तो इसके सामने का क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये लंब हो गया तो ये इसको आधार बनना ही बनना है, क्योंकि ये कर्ण हो जाएगा। 90 अंश यहाँ पे बन रहा है, 90 अंश सामने की भुजा कर्ण होती है। तो ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया? आधार। तो लंब और आधार देखिए इसमें कहाँ कहाँ आ रहा है? यहाँ पे देखिए लंब कर्ण है, यानी कि ये नहीं बनेगा। और यहाँ पे देखिए लंब आधार यहाँ पे बन रहा है, यानी कि टैन टैन थीटा बराबर क्या बन रहा है? लंब बटा आधार बन रहा है। ठीक, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेके चलेंगे। ठीक, तो टैन थीटा, थीटा बराबर यहाँ पे क्या है? 45 अंश है। तो ये क्या हो जाएगा? टैन 45 अंश हो जाएगा। ठीक, और बराबर लंब कितना दिया है? देखिए, थीटा के सामने का ये जो है भुजा, ये लंब है, ये h हो जाएगा। ठीक, और ऊंचाई कितनी है? ये है सॉरी, ये जो दूरी है ए सी आधार, इसे हम आधार कहेंगे 40 मीटर है। ठीक, तो हमें ऊंचाई ज्ञात करने को कहा गया है। तो टैन 45 अंश का मान हम जानते हैं 1 होता है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? यच बटा में 40 हो जाएगा। और यहाँ से हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, यच बराबर क्या निकल के आएगा? 40 मीटर। सर, मीनार की ऊंचाई कितना हो गया? 40 मीटर। ठीक, तो हमें लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलो हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल में क्या है? सूर्य के प्रकाश से 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 करड़ी में 3 मीटर की है। इसमें कहने का मतलब क्या है कि कोई मीनार है और उस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है
तो उसकी छाया जो कितनी बन रही है, 45 करड़ी में 3 मीटर बन रही है। तो क्या पूछा है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले चलो हम इसका चित्र बनाते हैं। देखिए ये हो गया मीनार। मीनार हम क्या मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं। ठीक ठीक इसका और ये क्या दिया है, देखिए सूर्य के प्रकाश से 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 45 मीटर। ठीक ये हम यहाँ पे लिख देंगे, माना मीनार ए बी इसके बराबर कितना है, ये 45 मीटर है। ठीक ये 45 मीटर हो गया। अब फिर कहा क्या गया है, देखिए मीनार की छाया जो है 45 करड़ी में 3 मीटर की है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे सूर्य होगा तो इसकी छाया इधर बनेगी ना, और यहाँ पे अगर सूर्य होगा तो इसकी छाया इधर बनेगी। चलो हम लोग यहाँ पे सूर्य को मान लेते हैं। ठीक ये हो गया सूर्य। तो अब इसकी छाया किधर बननी है, इधर बननी है। तो ये हो गई इसकी छाया, और छाया कितनी मीटर की है, 45 करड़ी में 3 मीटर की है। ठीक और ये हम मान लेते हैं कोई बिंदु सी है। और फिर क्या कहा गया है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ नहीं कि यहाँ से जो है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है यही कोण उन्नयन कोण हमको ज्ञात करने को कहा गया। ध्यान दीजिए, अगर अवनमन कोण कहता तो हम ये ज्ञात करते हैं, ये ठीक। उन्नयन कोण कहा गया है तो ये पृथ्वी के तल से और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण जो होता है उन्नयन कोण होता है। ठीक तो ये पृथ्वी के तल से बन रहा है तो ये हो गया उन्नयन कोण। तो अब ये हमें ज्ञात करना है। तो आप सोचेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक त्रिभुज ए बी सी में लिख देंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ, ये 90 अंश है, 90 अंश सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी, ये कर्ण हो गया। और ये अगर थीटा है तो इसके सामने का लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा। तो क्या क्या दिया है, लंब और आधार दिया है, जो कि लंब और आधार केवल tan में ही होता है। तो हम क्या लेके चलेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। यही होता है ना, लंब बटे आधार होता है। और tan थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। tan थीटा ऐसे रख लेंगे, और लंब कितना दिया है, देखिए 45 मीटर, तो लंब का मान 45 रख लेंगे। और आधार कितना दिया है, 45 करड़ी में 3 दिया है। ठीक ये देखिए 45 से कैंसिल हो गया, क्या बचा, tan थीटा बराबर क्या बचा, 1/करड़ी में 3 बचा। ठीक और 1/करड़ी में 3 tan किस अंश का मान होता है, tan थीटा बराबर, देखिए अगर हमें tan का अंश मान ज्ञात करना है तो हम देखेंगे कि tan कितने अंश का मान इतना होता है। तो ये जो है tan 60 अंश का मान होता है। क्या होता है, tan 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ से देखिए tan से हट जाएगा, थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, थीटा बराबर 60 अंश। यानी कि ये जो है ये उन्नयन कोण 60 अंश निकल के आया। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, अतः उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक 60 अंश है, ऐसे हम लिख देंगे। तो हमें लगता है कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। चलो ये देखिए तीसरा सवाल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। 20 मीटर ऊंचा ताड़ का पेड़ आंधी से टूटकर झुक गया है, फिर झुका हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है। बताओ कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो आपको क्या कहा गया है वो पहले लिख लीजिए। क्या कहा गया है, 20 मीटर ऊंचा ताड़ का पेड़। तो यहाँ पे ऐसे हम बना लेंगे, ये 20 मीटर ऊंचा ताड़ का पेड़ ए बी जो है 20 मीटर, ये पूरा कितना है, 20 मीटर है। ठीक ये पूरा ये पेड़ है। तो हम मान लिए कि पेड़ क्या है, पेड़ ए बी बराबर 20 मीटर है। ठीक 20 मीटर हम मान लिए। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या कहा गया, आंधी से टूट गया है। हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से टूट चुका है। ठीक यहाँ से टूट गया है, तो ये जब टूटेगा तो ये नीचे आके लगेगा, समझिएगा नीचे आके लगेगा, तो ये ऐसे आके लगेगा ना, ऐसे मान लेते हैं टूट के आके गिर गया। ठीक फिर कहा गया है कि यह जो है पृथ्वी से टूटा हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है। यानी कि ये जो है पृथ्वी पे आके लगे, यहाँ से ये मान लेते हैं पृथ्वी है, तो यहाँ से 30 अंश का कोण बना रहा है, ये 30 अंश का। ठीक ये 30 अंश का कोण बना रहा है। फिर कहा गया है कि बताओ पेड़ की ऊंचाई, बताओ कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। इसका मतलब क्या है, ये आपको पूछा गया है कि यहाँ से टूटा है ना, तो यही आपसे ऊंचाई पूछा गया है।
तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया यच, ठीक, ये हो गया यच। यहाँ से समझिए, जैसे मान लीजिए ये हो गया कैप, ठीक, ये हो गया कैप, कैप हो गया, ये मान लेते हैं पेड़ हो गया, ठीक। देखिए ये पेड़ हो गया। अब ये जब टूटेगा तो ये जो है ऐसे पृथ्वी से आके लगेगा, देखिए ऐसे आके लगेगा, तो वही चीज़ बना है ना, तो वही चीज़ बना है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब ये 20 मीटर है, ये पूरा 20 मीटर है, ये पूरा 20 मीटर है। अगर हम ऐसे समझ लें कि मान लीजिए ये 20 मीटर है, ठीक, पूरा हम 20 मीटर मान ले रहे हैं, और ये जो है हम मान लें ये 15 मीटर, सॉरी 5 मीटर हम इसको मान ले रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 20 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक जो है हम 5 मीटर मान लें, तो ये कितना निकल के आएगा, 15 मीटर निकल के आएगा। तो 15 मीटर कहाँ से निकल के आया, ये हम पूरे में से इसको घटा रहे हैं, जो हमें पता है, जो हमें पता है। तो अगर हमें ये इतनी दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली, तो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से अगर हमें ये ज्ञात करना है तो पूरे में से ये घटा देंगे, क्या आ जाएगा, ये वाली दूरी आ जाएगी, ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस एच हो जाएगा। पूरे में से जो हमें पता है वही ज्ञात घटा देंगे, तो ये 20 माइनस एच हो गया, और ये 20 माइनस एच यही तो यहाँ पे आके टूट के लगा है, तो यही 20 माइनस एच है, ठीक। ये मान लेते हैं कोई बिंदु सी है, तो आप जो है यहाँ पे कुछ कोई बिंदु डी मान लेते हैं, ठीक। तो इसमें देखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, ठीक। अब देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। ये देखिए थीटा के सामने का लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो आप देखिए लंब और कर्ण किस में होता है, तो लाल बटा कक्का होता है। देखिए लंब और कर्ण किस में होता है, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो साइन में लंब और कर्ण होता है, ठीक। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ये हो गया लंब बटा कर्ण, और लंब कितना है देखिए, लंब जो है एच, और कर्ण कितना है 20 माइनस एच, 20 माइनस एच हो गया। और देखिए साइन थीटा, यानी कि थीटा का मान यहाँ पे क्या दिया है 30 अंश, तो साइन 30 अंश ऐसे लिख लेंगे, साइन 30 अंश बराबर एच अपान 20 माइनस एच हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ से साइन 30 अंश का मान रख लेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये एच माइनस एच अपान 2 माइनस एच हो जाएगा। इसका गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 20 माइनस एच, इसका तिर्यक गुणा होगा, इस 20 माइनस एच का गुणा 1 में होगा, और इसका गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h, ठीक। तो यहाँ देखिए ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2h प्लस h बराबर 20 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये जो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। ये हो गया 3h बराबर 20, और h का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या निकल के आएगा 20, और यहाँ पे 3 गुणा कर रहा है तो इधर आएगा भाग करेगा, ये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे इसका जब भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 6 सही 3 छक्के 18, और 2/3, 6 सही 2/3 मीटर, यानी कि जो पेड़ टूटा हुआ है वो 6 सही 2/3 मीटर से टूटा हुआ है, ठीक। यहाँ से ऐसे लिखेंगे, पेड़ जो है 6 सही 2/3 मीटर से टूटा है, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। तो हमें लगता है कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सभी को।